आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका एकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल की गहराइयों से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी आदमी जहां है एकदम बढ़िया से खुशी मनाइए, झंडा फहराइए। ठीक है, देश के प्रति अपना सेवा भाव एकदम बढ़िया से दिखाइए, हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाइए। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारा एग्जाम है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में आप इसे सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उसके बाद जो टाइम मिलता है, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उससे जितना भी देर का होगा, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसे देखिए और रिवीजन कीजिए और आगे के एग्जाम के लिए तैयारी भी कीजिए। क्योंकि अगर आपको सफलता मिलती है तो उसी में हर चीज का खुशी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को बहुत उम्मीद होती है आपसे। ठीक है, एवरी पेरेंट्स हैज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज चिल्ड्रेन। हर एक माता पिता को अपने बच्चों से क्या होता है, बहुत उम्मीद होती है। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। जो कॉमन ईयर चल रहा है नाउन पे, ठीक है, और उसी पे कुछ आगे बताया जाएगा। एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट्स है आप लोगों के लिए, इसे देखिए, बढ़िया से सुनिए, सीखिए और थोड़ा सा समझिए, ध्यान में रखिए। ठीक है जी। तो आइए इसे ध्यान से देखिए। देखिए क्या है कि जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है, द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। एक छोटा सा थॉट्स जो होता है, पॉजिटिव थॉट्स, जो अच्छा थॉट्स होता है, आपके पूरे दिन को चेंज करता है। और पूरे दिन को चेंज ही नहीं, कहा गया है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में लिया गया एक पॉजिटिव डिसीजन जो होता है ना, आपके पूरे लाइफ को चेंज कर देता है। इसलिए जब भी डिसीजन लेना चाहिए किसी भी चीज का, एकदम सोच समझ के लेना चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन क्या होता है, कभी कभी खराब भी होता है। बढ़िया से डिसीजन लेना चाहिए। और जब आप एक चीज डिसीजन ले लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। इसलिए कभी भी जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लिए। कहा गया है, डोंट टेक प्रॉमिस व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। जब आप काफी खुश होते हैं तो उस टाइम में किसी से वादा नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर वेरी एंग्री। ठीक है, जब आप काफी क्रोधित होते हैं तो उस कंडीशन में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय है ना, कभी आप गुस्से में है, आपका मूड सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय क्या होता है, खराब होता है। और काफी खुश होते हैं तो क्या होता है, उस सिचुएशन में वादा भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, इट इज इजी टू मेक प्रॉमिस बट वेरी डिफिकल्ट टू कीप इट। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, खुशी में आपको क्या करना है, कभी भी जो खुश रहते हैं तो खुशी में वादा और क्रोध में निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। खुशी में वादा और क्रोध में निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। एकदम सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपके संपूर्ण करियर को निर्धारित करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखिए, कोई क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए देखिए लिखा हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन है कि ऑल दिस डॉक्यूमेंट have been destroyed in the fire। जो फायर जो हुआ, जब आग लगा तो उसमें क्या है, जितना भी डॉक्यूमेंट है सब क्या हुआ, बर्बाद हो गया, जल गया। जब जल गया तो क्या हुआ, बर्बाद हो गया। देखिए आगे क्या है, सबसे पहले क्या है, एक एक चीज पे जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो एक एक चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, एक एक वर्ड पे एकदम आसानी से कॉमन एरर बन जाएगा। जब देखें आप ऑल का मतलब क्या होता है बाबू, सभी, है ना। जब सभी हुआ तो उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो क्या होगा, प्लुरल होगा। तो यहां पे डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट नहीं, क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे उससे पहले देखिए क्या है, दिस है, तो दिस क्या है, कोई भी चीज नजदीक में हो, सिंगुलर हो, या सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, दिस का यूज किया जाता है। लेकिन नाउन प्लुरल हो गया तो यहां पे दिस का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, दीज का यूज हो जाएगा। ठीक है जी, दीज हो जाएगा। तो यहां पे दिस नहीं, क्या होगा, दीज हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट नहीं, क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। पार्ट ए में एरर है। आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है, जब भी बताया जाता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज क्वेश्चन चेंज भी रहता है, चेंज क्या नहीं रहता है उस चीज पे ध्यान देना है, जो कि हमेशा आपको काम देगा। चेंज नहीं रहता क्या, रूल को दिल दिमाग और मस्तिष्क में रखना है, ताकि जो रूल आप देख लिए हैं, है ना, उस पे किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसे बना ले। और आपके लिए तो यही क्या है, और होना भी चाहिए। ठीक है,
और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या होगा, एग्जाम क्लियर होगा। इफ योर कॉन्सेप्ट विल क्लियर, योर एग्जाम विल क्लियर, इफ योर एग्जाम विल क्लियर, योर फ्यूचर विल क्लियर। आपका भविष्य भी क्लियर हो जाएगा, आपका डेस्टिनेशन क्लियर होगा, मंजिल क्लियर हो जाएगा, जिस चीज का आप तैयारी कर रहे हैं वो अचीव हो जाएगा, है ना। ऐसा जुनून रखे कि एकदम फाड़ के रख दीजिएगा, लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं ले लो सफलता अपने कलम की मेहनत से, कहानी उसे कहते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आपके सफलता के पीछे बहुत सारा राज होता है, आपकी मेहनत होती है, लेकिन आप अगर सफल हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। सबसे पहले आपके फैमिली में परिवर्तन होगा, उसके बाद उस समाज में, आपके रिलेशन में परिवर्तन होगा। अगर भैया सफल हुआ है या दीदी सफल हुई है, आप अगर परिवार में बड़े भाई, तो छोटा छोटा बच्चा क्या होता है, इंस्पायर होता है जॉब लेने के लिए। इसलिए दिल और जान से मेहनत कीजिए, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ माई फ्रेंड, क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। एक दोस्त के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहां है, कि यूएसए। यूएसए का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अमेरिका है वहां से वापस आ रहा है, कहां पे, इंडिया आ रहा है। रूल बताए हुए हैं इससे पहले भी कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है बाबू, प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो फ्रेंड क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। आप जहां पे रहते हैं आपके भी बहुत सारा दोस्त होंगे, जब आप बोलते हैं फ्रेंड तो आप किसी एक सिंगल फ्रेंड के बारे में नहीं बता रहे हैं, आप एक दोस्त के बारे में नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो बहुत सारा है तो क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। उसी में एक दोस्त के बारे में बोलिएगा रोहित मोहित, तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है जी। फ्रेंड सिंगुलर हुआ, फ्रेंड्स क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, ठीक है जी। फ्रेंड नहीं क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स का यूज होगा, पार्ट ए में एरर है, ठीक है। वन ऑफ के बाद जहां भी देखिएगा नाउन काउंटेबल है, वहां पे क्या होगा, वो नाउन प्लूरल होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। वन ऑफ माई पेन्स, ठीक है। बहुत सारा चीज, बहुत सारा रूल जो है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस रूल पे, ठीक है जी। नीचे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमित वाज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट। सुमित वाज अनेबल टू सपोर्ट हिज पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन, ठीक है। सुमित के पेरेंट्स के पास, माता पिता के पास इनकम नहीं है, ठीक है, लेकिन सुमित अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है अपने इनकम से। आपको यहां पे क्या समझना है, पेरेंट का मतलब होता है या माता या पिता, और पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों, ठीक है। तो यहां पे पेरेंट्स का यूज होगा, पेरेंट का यूज नहीं होगा, पेरेंट्स होगा। समझिए, इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या है कि ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। ही इज वन ऑफ दो फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, देखिए राइटर लिखा हुआ है, ठीक है, who believe that this talk about the colonialism has gone too far and has turned into the cliche। देखिए, आप कभी भी क्या होता है, अभी भी आपको रूल बताया है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। आप देखिए यहां पे 2 क्वेश्चन है, देखिए यही होता है। अगर आप एमटीएस का एग्जाम देते हैं और एसएससी सीजीएल का देते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए रूल वही है, थोड़ा सा क्या होता है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन हो समझने में। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां पे आपको क्या है, रूल बहुत ही बढ़िया से बताया जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि अभी जो आप ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो अभी आपको पता है कि वन ऑफ के बाद क्या होता है, आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स हो गया। अब देखिए इसी में थोड़ा सा रूल वही है, लेकिन सेंटेंस को क्या क्या है, लंबा कर दिया है कि ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। राइटर का मतलब क्या होता है बाबू, लेखक। लेखक कौन होगा, कोई आदमी होगा, कोई व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है। कोई जानवर नहीं होगा, लेकिन आदमी भी क्या है, जानवर ही है। थोड़ा सा समझ लीजिए इस पे। मैन इज ऑल्सो एनिमल, मैन इज ए एनिमल, आदमी एक जानवर है, एंड इट इज ए सोशल एनिमल, यह क्या है, सामाजिक प्राणी है, एंड इट इज ए इंटेलेक्चुअल एनिमल, यह एक बुद्धिजीवी प्राणी है ना। पहले देखते होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, स्टोन एज में जाइए, क्या होता है, एकदम कैसे कैसे चलते थे, देखते होंगे आदमी कैसे कैसे विकास हुआ, हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो राइटर का मतलब लेखक होगा, ठीक है। लेखक कोई आदमी होता है। मेन क्या, नाउन है, राइटर नाउन है, तो यहां पे राइटर नहीं किसका यूज होगा, राइटर नहीं किसका यूज होगा, राइटर्स का यूज होगा। राइटर नहीं किसका यूज होगा, यहां पे राइटर्स का यूज होगा, ठीक है जी, राइटर्स, ठीक है। राइटर नहीं राइटर्स हो जाएगा। तो राइटर्स अब क्या हुआ, प्लूरल। पहले क्या था, सिर्फ राइटर था, तो वो सिंगुलर हुआ। आपको ध्यान में रखना है कि वन ऑफ, है ना, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या हो जाएगा,
प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, पार्ट ए में एरर है। देखिए अब क्या होता है, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं और एमटीएस का देते हैं, तो एमटीएस में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सीजीएल है, बैंक पीओ है, तो ठीक है, सीडीएस है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बड़ा कर दिया जाता है, लेकिन रूल वही रहता है। आपको रूल ध्यान में रखना है और क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, एक चीज और समझना है, जब आप कॉमन एरर या इंग्लिश का किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर देखते हैं, कोई भी आदमी जो समय देते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं उसे और पढ़ाते हैं, कहीं भी आप देखिए थोड़ा गौर से देखिए, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो रहता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आप 2 मिनट देखे स्किप किए बढ़ गए। आप अगर देखते हैं तो एक एक रूल आपके दिमाग में आ जाएगा। यही चीज अगर कोई भी रील्स देख रहे हैं या कॉमेडी देख रहे हैं तो आप पूरा गौर से देखते हैं, मूवी देखते हैं गौर से देखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कपिल शर्मा के कॉमेडी के शो में कौन कौन आया था, किस टॉपिक पे बात हो रहा था। लेकिन ये रूल अगर पढ़िएगा तो आपके दिमाग में जरूर रहेगा और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से इसे समझिए। तो देखिए दोनों क्वेश्चन है ना, रूल एक ही है और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसे समझना है। देखिए क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एकदम बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है, देयर आर सम शिप्स इन द फील्ड। जो फील्ड है, मैदान में क्या है, भेड़ है। ठीक है, रूल है नाउन में, ये जो शिप है ना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, शिप ही होता है, इसके साथ एस ई एस का यूज नहीं होता है। ठीक है, शिप का सिंगुलर भी शिप होता है, प्लूरल भी शिप होता है। एक शिप के बारे में आप बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, तो भी शिप ही होगा। अगर आप बोलते हैं कि मैदान में 5 भेड़ है, चर रहे हैं, देयर आर 5 शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा, देयर आर 5 शिप्स ग्रेजिंग इन द फील्ड कभी नहीं होगा। ठीक है जी, तब यहां पे क्या होगा, शिप्स का यूज नहीं होगा, शिप का यूज होगा। पार्ट बी में क्या है, एरर है। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। देखिए अल्फाबेट होता है और अल्फाबेट्स होता है। ठीक है जी, अल्फाबेट होता है और अल्फाबेट्स दोनों समझ लीजिए। यहां पे अल्फाबेट हो गया और एक क्या होता है, अल्फाबेट्स भी होता है। देखिए अल्फाबेट्स और अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, भाषा। ठीक है जी, तो 2 साल का जो बच्चा है वो छोटा सा जो है वो क्या है, वर्णमाला सीखा है। कि बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। 2 साल के उम्र में क्या हुआ अल्फाबेट सीखा। अल्फाबेट छोटे छोटे लेटर को, यानी एक एक लेटर को जब एक साथ करते हैं तो क्या होता है, वर्ड का निर्माण होता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर अरेंज्ड इन अ करेक्ट स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या होता है, वह वर्ड बोला जाता है उसे। ठीक है, और ए से लेके जेड तक जो लेटर होता है उसे कंप्लीट सेट को क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। ठीक है जी, तो अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला। यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट का यूज होगा ना। बॉबी जो है 2 साल के उम्र में ही जो अल्फाबेट जो है वर्णमाला सीख लिया था। कि 2 साल का जो बच्चा होगा ना, पहले वर्णमाला ही सीखेगा, वो भाषा बहुत सारा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, वो सारा चीज बोलने के लिए कभी नहीं सीख पाएगा। तो 2 साल का बच्चा सबसे पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद जाके वो भाषा सीखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए कैसे कंफ्यूज करता है, छोटा सा है ना, एस इधर कर देगा, आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आदमी क्या करता है, कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट का यूज होगा। किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, क्या है यहाँ पे कि 2 मिलियंस पीपल अटेंडेड द मीटिंग, है ना, हेल्ड इन द पैरेड ग्राउंड्स। जो पैरेड ग्राउंड्स में जो एक मीटिंग हेल्ड किया गया है उसमें 2 मिलियन क्या है, आदमी भाग लिया है। आपको क्या समझना पड़ेगा, ठीक है जी, रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हर एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल में, बैंक पीओ में हमेशा जो है पूछा गया है। ठीक है, हमेशा पूछा गया है। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, यहां पे क्या है, मिलियंस। ठीक है, मिलियंस है, तो 2 मिलियंस है। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं कि 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, डॉजन, स्कोर, ये सब क्या है, न्यूमरल नाउन है ना, न्यूमरल नाउन है, संख्या को रिप्रेजेंट करता है, संख्या को एक्सप्रेस करता है, संख्या को दर्शाता है। तो रूल क्या कहता है, जब कोई न्यूमरल नाउन आए, न्यूमरल नाउन से पहले कोई डिफिनिट नंबर आए, उसके बाद भी नाउन रहता है, तो न्यूमरल नाउन से पहले जब कोई नंबर आ जाता है तो न्यूमरल नाउन के साथ एस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है जी, न्यूमरल नाउन के साथ एस का यूज नहीं किया जाता है। वह क्या होता है, एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। मिलियंस नहीं, सॉरी, मिलियंस नहीं, मिलियन का यूज होगा
पार्ट ए में एरर है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, बहुत बार। इस पे और सब रूल है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फिर बताया जाएगा। न्यूमरल नाउन पे 2-3 टाइप से क्वेश्चन आता है, आपको जरूर बताया जाएगा। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं समझे होंगे, और वीडियो लेक्चर में बने रहिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जितना बार मन होता है देखिए, लेकिन उतना जरूर तैयारी कीजिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उतना जरूर तैयारी कीजिए, जब तक 1 मिनट में 3 क्वेश्चन सही सही बनने लगेगा उस दिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। एकदम मस्ती में पढ़िए और मस्ती में जिया कीजिए। जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, नहीं तो बिना मतलब के हर बस्ती में क्या है, जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, अभी जो बता रहे थे उसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड क्या है, फिजिशियन ऑफ रिप्यूट। कहता है बहुत सारा दोस्त है, लेकिन उसमें से एक दोस्त ऐसा भी है कि फिजिशियन भी है और क्या है, फिजिशियन भी है और आर्टिस्ट भी है, कलाकार भी है और फिजिशियन भी है। देखिए कि वन ऑफ माई फ्रेंड, अभी बताए हैं ना कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है जी, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। यहां पे फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स का यूज किया जाएगा बाबू, समझे। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे का रास्ता कैसे आसान होता है हर आदमी के लाइफ में, वो उस आदमी को ही करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप खुद ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इफ यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, सी इन द मिरर। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन लेना चाहते हैं, एक बार दर्पण में देखिए तो आपका ही चेहरा दिखाई देगा, है ना, और कोई नहीं उसके पीछे रहेगा, आगे पीछे कोई नहीं। गाना सुने होंगे, बहुत पुराना गाना है कि आईनों के 100 टुकड़े करके हम भी देखे हैं, है ना, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। ठीक है, इंसान का जन्म अकेले होता है, अकेले जाता है इस दुनिया से, अकेले संघर्ष भी करना पड़ता है। एक समय आता है, वह सब मोह माया है कि आपके फैमिली में सब रहेंगे, पेरेंट्स है, मम्मी है, पापा, भैया, भाभी, भौजी, है ना, भाभी उसी को भौजी भी बोला जाता है गांव देहात में। ठीक है, सब, तो वो एक लाइफ साइकिल है, सबके साथ होता है। जिस टाइम में आप जन्म लिया, आप किसी के बच्चे हैं, आपका भी हुआ। एक समय में आप नौजवान हो जाएंगे, आपका शादी होगा, आपका भी बच्चा होगा, आप भी पेरेंट्स बनिएगा आप। ठीक है, तो वो एक साइकिल चलता रहता है, लेकिन संघर्ष अकेले करना पड़ता है। भगवान राम को भी संघर्ष करना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को भी संघर्ष करना पड़ा। गोपियों का साथ छोड़ दिए तो भगवान श्री कृष्ण कहलाए। ठीक है, राम भगवान को भी भगवान बनने के लिए बहुत दिन वनवास में रहना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। देखते हैं भारत का पूजा होता है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पूजा होता है, लेकिन भगवान राम का पूजा होता है। संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। आपको भी सफलता पाने के लिए, अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए संघर्ष के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अगर सूरज की तरह दिखना है तो उस तरह जलना भी पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स, when we see his offsprings we can't believe that he is above 65। जब हम उसके offspring का मतलब क्या होता है, बाल बच्चा, सखा संतान। तो offsprings का यूज नहीं होता, offspring का यूज होगा, यहाँ पे s का यूज नहीं होगा। ठीक है, offspring होता है, offsprings का यूज नहीं होगा। ठीक है, कहता when we see his offspring we can't believe he is above 60। जब हम उसके बच्चे को देखे तो मुझे पता ही नहीं चला कि वह 60 साल से एबव का आदमी होगा। होता है ना कभी कभी कोई आदमी भले ही एज ज्यादा हो, लेकिन एक्सरसाइज, खाना पीना इस हिसाब से मेंटेन करके रखता है, तो उम्र रहता है ज्यादा लेकिन दिखता है कम। उम्र है 55 का, दिखता है बचपन का, है ना, वो होता है। मन मिजाज भी उसका बचपने का होता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऑफ स्प्रिंग्स का यूज नहीं होगा, किसका होगा, ऑफ स्प्रिंग का यूज होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव फैमिली। कहता है भारत में, और भारत ही नहीं और सब देश में भी होता है, अगर कोई भी लड़की है वह शादी हो गया तो वह लड़की नहीं ओमेन बन जाती है। ठीक है, और इन इंडिया पूरे भारत की बात हो रही है, एक सिंगल ओमेन की बात नहीं हो रही, पूरे भारत की। तो पूरे भारत की बात हो रही है, तो एक ओमेन नहीं, एक से ज्यादा होगा। ओमेन सिंगुलर फॉर्म में है, और WOMEN क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, WOMEN प्लूरल। तो यहां पे क्या होगा, ओमेन का यूज नहीं होगा, ओमेन का यूज होगा WOMEN। ओमेन सिंगुलर है और WOMEN क्या है, प्लूरल है। तो इन इंडिया वर्किंग वोमेन, भारत में जितने भी कार्य करने वाली महिला है, शादी के बाद उसको डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है।
खाना बनाना है, अपने पति का केयर करना है, बच्चों का केयर करना है, और होना भी चाहिए, है ना। अगर कोई भी लड़की है, अगर शादी हो गया तो शादी से पहले उसके दिल दिमाग में क्या चला, कहाँ दोस्ती है, क्या अफेयर है, वो अलग था, लेकिन शादी के बाद उस चीज को भूल जाना चाहिए। ठीक है, होता है कभी कभी आदमी भटकते भटकते किसी से दोस्ती हो गया, किसी से कुछ गया, उस चीज को दिमाग से हटा देना चाहिए, लेकिन एक तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो हटा देना चाहिए। जो मिल गया वही आपके लिए सब कुछ है, और बढ़िया से केयर करना चाहिए। लड़कियां, अगर आप ये वीडियो देखिएगा, और लड़कों तो एकदम गौर से, अगर आपका शादी हो गया तो जो मिल गया उसको लेके हंसी खुशी से रहिए। अगर इधर उधर भटकिएगा तो फिर वही होता है जो ट्रक के पीछे में लगा रहता है, भटकले बेटा तो गेले बेटा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, यहां पे आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू कराते हैं और ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रूबरू कराते हैं और ले चलते हैं। इस चीज को ध्यान में देखिए, क्या है, फुलिशली राखी, देखिए फुलिशली राखी थ्रू सम वाटर्स ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन दे इट कॉट फायर एंड सी गोट शॉक, है ना। इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें क्या हुआ, आग लगा तो राखी क्या की, थोड़ा पानी फेंक दी। आपको क्या समझना है, नाउन जितना भी दुनिया में कोई भी चीज है जिसे आप देखते हैं जिसका नाम होता हुआ क्या है, नाउन है। अब क्या है, वाटर के बारे में चर्चा हो रही है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी किसी पे नहीं जाना है, थोड़ा सा मटेरियल नाउन के बारे में चर्चा कर देते हैं, है ना, जिसे आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं कर सकते, लेकिन वजन कर सकते हैं, जिससे किसी चीज का निर्माण हुई हो जाता है। जैसे वाटर से आप शरबत बनाते हैं, ठीक है जी, पीते हैं, ठीक है, तो वाटर से शरबत बनाते हैं, पीते हैं, बहुत सारा खाना बनाते हैं, उसमें भी यूज होता है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है, उसके साथ एस और एस का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, सम के बाद अगर नाउन काउंटेबल हो तो प्लूरल होगा, अगर सम के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। अगर यहां पे स्टूडेंट रहता तो स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स का यूज होता, ठीक है। सम के बाद अगर पेन आ गया तो पेन नहीं पेन्स का यूज होगा। सम के बाद क्या हुआ, बॉय आ गया तो बॉय नहीं बॉयज का यूज होगा, क्योंकि सम के बाद अगर आने वाला नाउन काउंटेबल है तो वह सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। लेकिन सम के बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल है, जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, तो वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल क्या होता है, दुनिया का हर वो चीज जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, वाटर्स नहीं वाटर का यूज किया जाएगा। पार्ट बी में एरर है, एकदम दिल दिमाग और मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि रूल क्या कहता है। आप ये मत सिर्फ ध्यान में रखेगा कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस नहीं लगा, ये तो है ही, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, एस नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ये जो सम है, सम के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो वह प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा। वाटर दे दिया, शुगर दे दिया, ठीक है, बहुत सारा वाइल दे दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, गोल्ड दे दिया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल रहेगा, सिंगुलर रहेगा। लेकिन सम के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है, जैसे बॉय दे दिया, पेन दे दिया, कार दे दिया, ठीक है जी, गर्ल आ गया, बॉय आ गया, तो ये सिंगुलर नहीं प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। पार्ट बी में एरर है, एकदम बैठा लीजिए दिल दिमाग और मस्तिष्क में, जब क्वेश्चन आएगा तो एकदम फाड़ के उड़ा दीजिएगा और सिलेक्शन लेके आ जाइएगा। ही इनवाइटेड ऑल हर सिस्टर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक में एक पार्टी अरेंज किया गया है, जिसमें उन्होंने अपने साली लोगों को क्या किया है, इनवाइट किया है। साली जो होता है ना, बहुत ही प्यारा सा शब्द है, बहुत प्यारी शब्द है ना। आप अपने ससुराल जाइएगा ना, जहां पे 2 4 5 साली रहेगा, एकदम बहुत आनंद आएगा। कब, जब आप नए नए हैं, तब पुराने होइएगा, धीरे धीरे सबका शादी हो गया, सब अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करने लगे। लेकिन जब न्यू रहिएगा, कोई आएंगे उधर से बोलेंगे जीजू, कोई गाल पकड़ के ऐसे कर देंगे, कोई नाक कर देंगे, है ना, कोई पेन ले लेगा, कोई टाइम पे पानी दे देगा, कोई खाना दे देगा, है ना, बहुत हंसी मजाक होता है, एंटरटेनमेंट होता है, इसलिए रहना भी चाहिए, है ना। लिखा गया है, जिस दूध में छाली नहीं पड़ती वह दूध है बेकार, जिस ससुराल में साली नहीं है वह ससुराल है बेकार। ठीक है, साली कराना बहुत जरूरी है। शुद्ध दूध वही होता है जिसमें ऊपर से थोड़ा सा मक्खन छाली आ जाता है, और ससुराल भी वही अच्छा लगता है जहां से चारों तरफ से छोटा छोटा एकदम राधा सब रहती है, एकदम डांस करने के लिए। ठीक है, तो ही इनवाइटेड ऑल हर सिस्टर इन लॉज। तो आपको बताए थे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, संयुक्त संज्ञा। इससे पहले भी बहुत बार बताए, संयुक्त संज्ञा, है ना। संयुक्त कब होता है जी, है ना, जब एक से ज्यादा कोई चीज और एक साथ रहे तो उसे कंपाउंड नाउन बोला जाता है। तो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ,
पासर बाय, इससे पहले भी बताए थे कि ये सब क्या है, कंपाउंड नाउन है। और जब कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लुरल फॉर्म बनता है तो ये लास्ट पार्ट में कंपाउंड नाउन, अगर हाइफन है बीच में प्रीपोजिशन है तो ये सब नहीं, फर्स्ट पार्ट में एस यूज करके प्लुरल बनाया जाता है। तो सिस्टर इन लॉ नहीं, क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा, यहां पे एस लगेगा। ठीक है जी, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉज नहीं, यहां पे थोड़ा सिस्टर इन लॉ होगा। ठीक है, साली, तो फर्स्ट पार्ट में एस यूज किया जाएगा और यहां पे क्या होगा, एरर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है देखिए, जो भी क्वेश्चन बताया गया है अभी, इसमें बहुत सारा रूल आया है, बहुत सारा रूल को इंप्लीमेंट किया गया और इसे बढ़िया से सुनना है, सीखना है, समझना है आपको। ठीक है, और रूल में जो क्वेश्चन आता है ना, जो लैंग्वेज आता है ना, लैंग्वेज को तो आप पढ़िए और उसे, इस चीज को ऐसे समझिए कि उसका थोड़ा हिंदी में कैसे बताया जाता है, वो तो बहुत है ना, आ जाएगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, ध्यान केंद्रित किस चीज पे करना है, जो रूल आता है ना उसे कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। जब रूल आपके दिमाग में रहेगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा कि हल्का सा रूल अगर आ गया तो वहीं पे क्या होगा, आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आंसर क्लिक कीजिएगा, बढ़ जाएगा, वही क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी तो एक चीज और थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्री का ज्ञान है, खुद भी देखिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, बैंक पीओ का है, और आगे भी कोई भी एग्जाम आएगा तो जरूरी नहीं है कि 2 महीना के बाद आपका एग्जाम है तो भी आप पढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसा भाई, कोई भी ऐसा बहन जो आगे आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करेंगे, आप उसे शेयर कर दीजिए, बोलिए कि पढ़ो। देखो अभी से पढ़ोगे तो क्या होगा, आसान होगा। कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन डे बाय डे कीजिएगा, लगातार कीजिएगा तो जरूर मिलता है। ठीक है जी, एकदम मन से कीजिए, है ना, दिल से किया गया कार्य हमेशा सफलता की ओर ले जाती है, और आधा अधूरा मन से किया गया कार्य क्या होता है, और सफलता की ओर ले जाती है। क्योंकि आप अगर 5 दोस्त है, कोई भी ऐसा भी आदमी है जो कि दिल और जान से मेहनत कर रहा है, सफलता उसे मिलेगा, नो कि जो 2 घंटा पढ़ रहा है उसे मिलेगा। एकदम रगड़ दीजिए एक एक क्वेश्चन को और ले लीजिए आप अपना सिलेक्शन, परिवर्तन लाइए परिवार और समाज में। ठीक है जी, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए अपने यहाँ जो तैयारी किया जाता है अपने कोचिंग में, क्या है, बीपीएससी। ठीक है जी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, ठीक है, बीपीएससी टीचर, एसएससी, रेलवे, और जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यहाँ पे तैयारी कराया जाता है। एड्रेस कहाँ पे है, रिमझिम होटल, है ना, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, ठीक है, और नया टोला पटना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा और मन से तैयारी कीजिए, है ना। आपकी सफलता में मेरी सफलता है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।